पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान के पास्ट को देखें तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए, क्राइसिस में हैं, एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है। हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो तीसरे टेन्योर में अहम फैसले लेने वाले हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मतलब 2 चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है। इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। सर इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन के दौरान एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि भारत से बल्कि अपने नेबर जितने कंट्री है उनसे अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, तभी हम जो है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को जो है सुधार पाएंगे। नवाज शरीफ का ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान की स्थिति तभी सुधरेगी जब पड़ोसियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, ट्रेड फिर से चालू होगा, तभी पाकिस्तान की जो है बढ़ती महंगाई से जो है निजात पा सकते हैं। अन्यथा जो है ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय के अंदर जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और लोग भूखे मर रहे हैं जिस तरीके से, और पाकिस्तान का जो है कभी भी जो है वो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है। विपक्षी पार्टी जो है वो जोर शोरों से जो है सरकार बनाने पे आई हुई। नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं कि इस दौर में अगर हमारा सरकार अगर पाकिस्तान के अंदर बनता है तो अपने नेबर से चल के जो है सभी जो है रिश्ते हम मजबूत कर लेंगे और भारत से जो है फिर से ट्रेड करना चालू कर देंगे, जिससे लोगों को आटा, चावल, सब्जी, हर एक चीज़ जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं। लंदन तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहा है तो आप पाकिस्तान ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किया। आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड ठीक है। एक तो होता है ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे और आप देख लीजिएगा। है वो जो है अपने कंट्री का फायदा सोच रहे हैं, अपने लोगों का फायदा सोच रहे हैं, जिनके साथ उन्हें जिस कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे यूएस है, जिसके साथ बेहतर लगता है वो रिलेशन बेहतर करते हैं। हम यहाँ पे आके अपनी मेंटेलिटी को नहीं उस तरीके से कर पाते कि भाई नहीं हमने तो इस्लामिक कंट्री है और ये चीजें हैं। क्या समझना यहाँ पे आबिद भाई? आपको आइडिया है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है? वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तिजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर एक सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से अच्छा स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ,
वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे, हम लोग कहीं ना कहीं से लूज करते थे। अभी देखिए मैं आपको नई बात बताता हूँ कि आप अपने जितनी भी वीडियोस है आपकी, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें, इंडिया के आम सिविलियन हमारे पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कभी गौर कीजिए। यकीन करें, इंडिया का आम सिविलियन, मैंने आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ा कि जो वो चाहते हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए या पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए या पाकिस्तान खत्म हो जाए या पाकिस्तान कर्जों में फंसा रहे। उनके मैसेज पता क्या होते हैं कि यार आप लोग तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग कामयाब हो, हमें खुशी होगी कि हमारा हमसाया भी जो है ना किसी लेवल पे है, तो वो तो हमारे साथ ये सोचते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। खासतौर पे अगर मैं अपनी ऑडियंस की, अपने चैनल की ऑडियंस की बात करूं तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लोग देखें, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया वालों को पाकिस्तानियों से नफरत हो तो आबिद भाई को क्यों पसंद किया जाए, हमारे चैनल को क्यों देखा जाए, जो लोग पीस की बात करते हैं उन्हें क्यों देखा जाए। ये सबसे बड़ी मिसाल है। इधर से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो लोग कहते हैं कि इंडिया वाले हमेशा नफरत की बात करते हैं, हाँ अगर कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, उधर अगर कुछ है तो यहाँ पे अच्छे बुरे हर जगह पे है। क्राइसिस में है, एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हाउ डू यू सी दिस, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मैं साहब, दो चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी, इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। और भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अधिकृत कर दिया है। पीटीआई के प्रति जो है पाकिस्तानी सेना की कटुता के चलते माना जा रहा है कि वह नवाज शरीफ के समर्थन में हैं। ऐसे में नवाज शरीफ में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जो है वो बढ़ रही है। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि नेता नवाज शरीफ पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए जो है सभी दलों के साथ मिलकर स्थिर संबंध बनाकर सरकार बनने की अनुरोध किया है। उन्होंने सभी सरकारी एजेंसियों को साथ मिलकर देश के बेहतरी के लिए रचनात्मक कदम उठाने की अपील की है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ ने कहा कि समय की मांग है कि सभी दलों के साथ, नेता के साथ जो है बैठे देश की समस्याओं से बाहर लाने के लिए स्थिर सरकार के गठन पर चर्चा करें। अमली जमाएं पाकिस्तान की अधिकता के वजह से आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति नहीं है, जल्दी अधिक चुनाव कराएं और इसमें कहीं ना कहीं जो है सही स्पष्ट लेने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऐसे बोलते नज़र आ रहे हैं कि भारत से बल्कि अपने नेबर कंट्री जितने हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी जो है हमें इस महंगाई से और इस भुखमरी से जो है छुटकारा मिलेगा और हम जो है इससे निजात पा सकते हैं। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि पहले की तरह फिर से भारत से जो है रिश्ता मजबूत हो जाए, फिर से भारत से ट्रेड चालू हो जाए, जिससे पाकिस्तान के लोग खाने से जो मर रहे हैं अभी भी जो है बच जाए। इस तरीके के जो है बयानबाजी करते नज़र आ रहे हैं।